चाहिए, आपको सुंदर रहन सहन भी चाहिए, सुंदर वस्त्र भी चाहिए और सुंदर सुंदर आभूषण भी चाहिए और 4-5 से बर्दाश्त ताशियां भी चाहिए। सब बिल्कुल डी डोल आलू है। तो काहे का सन्यासी भाई? सन्यासी सांसारिक कामनाओं का त्याग, सांसारिक कामनाओं के प्रति विरक्ति तो सन्यासी है जिसकी सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं का अंत हो गया हो और परम विरक्ति का भाव उसमें जागृत हो गया हो, तो वो ग्रस्त में रह करके भी सन्यास जीवन को प्राप्त कर सकता है साहब। और सन्यास उसी को ग्रहण करना चाहिए जिसको विरक्ति आ चुकी हो, जो पूर्ण विरक्त बन गया हो। ऐसा नहीं कि उलट सन्यासी बढ़ना हमले बढ़ जाना ना, ऐसे नहीं। सन्यासी का मतलब विरक्ति। वैराग्य जब तक नहीं आएगा तब तक सन्यास ग्रहण करने का कोई औचित्य नहीं। आज देखा देखी कई जगह समाज में ऐसा भी हो रहा है, जब मन से वैराग्य नहीं गया और चल गए बाबा बनने। अब मैं बाबा बढ़ जाऊंगा मेरा के चाहिए, तो घर गृहस्थी के बजर पड़ो हो। कभी कभी लड़ाई होती है ना आपस में, मैं नहीं जानूंगा, अब मैं तो नहीं जानूंगा। तो घर वाली कहते जाओ बढ़ जाओ, बाबा झनाया घर पे। इतना आसान थोड़ी है। वानप्रस्थ बहुत कम लोग हैं ऐसे गृहस्थी जीवन में। हमने देखे कई लोग अपने उस गृहस्थाश्रम में रहकर के भी एक साधु जीवन व्यतीत करते। क्या आनंद आता है। परम विरक्ति, और विरक्ति का मतलब होता है हर्ष और शोक नहीं होता, वो हर्ष और शोक से परे हो जाता है, उसे विरक्ति कहते हैं। वैराग्य का मतलब त्याग, वैराग्य का मतलब सांसारिक भावनाओं के प्रति विरक्ति, वैराग्य। और जब वैराग्य हो जाता है तो फिर उसमें त्याग की भावना आती है, और जब वो पूर्ण रूप से त्यागी बन जाता है तो उसे हर्ष नहीं होता, उसे शोक नहीं होता। वो तो केवल और केवल अपनी धुन में रहता हूं और राधे राधे कहता हूं, बस। वो तो निरंतर भगवान का भजन करता है, वो तो निरंतर उसी परमात्मा की वंदना करता है। ईश्वर तेरे कई नाम हैं। वो एक चींटी को भी प्रेम भाव से देखता है, उससे भी प्रेम करता है, एक श्वान से भी प्रेम करता है। वो प्रेम के अलावा कुछ नहीं जानता। एक विरक्त साधु, परम त्यागी संत जो है, जो सांसारिक भावना से पूर्ण विरक्त हो गया, उसके मुखमंडल की जो आभा है वो एक अलौकिक ही प्रदर्शित होती है। आज समाधि यही बात कहता है कि मां मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, ये सब सांसारिक कामना मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल और केवल असारे अस्मिष्ट संसारे मूढ़ा मज्जनति पाप मरहा पंडिताः संतत तरिहि तस्मान्ने छन्नति संस्कृतम्। असारे अस्मिष्ट संसारे, मुझे संसार नहीं चाहिए, ये बंधन का कारक है। मुझे केवल और केवल बंधन का नाश और मोक्ष देने वाला बहुत दिव्य ज्ञान तत्व। ब्रह्मा भगवती ने
समाधि नाम के वैश्य को परम ज्ञान तत्व की प्राप्ति। आत्मबोध ज्ञान किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब कोई मरना नहीं होता। मुक्ति का मतलब होता है, अब जो मर गया तो उसे क्या मुक्ति? मुक्ति का मतलब होता है आत्मबोध। जिसे जीते जी आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो वो जीते जी मुक्त हो जाता है। एक सुंदर बात मुझे याद आ रही है, बार बार मैं कथाओं में कहता भी हूं। गिनती लिखने वाले ने बड़ी सुंदर गिनती लिखी, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। 1 से लेकर के गिनती का अर्थ समझिए। 1 से लेकर के 50, 1 से 50 तक जो एक शब्द है, 50 में ही 50 एस आता है। 1 वर्ष से 50 वर्ष तक की जो उम्र होती है, वो बाल्यावस्था, युवावस्था, ग्रस्तावस्था, ये सब भोगने की होती है, मतलब ऐश की होती है। अब 50 के बाद व्यक्ति को चाहिए 51। 51 यानी वन माने सत्संग, कोई जंगल की तरफ नहीं, वन अर्थात सत्संग की तरफ अधिकाधिक समय देना है। 52 में नहीं तो कम से कम 53 में तो चले जा। अब तो माया का त्याग कर, 53 में चले जा, 54 में, 55, 56, 57, 58 तक समझाया। और 58 तक भी तू इसी माया के जंजाल में लगा रहा, फिर तू 59 है, फिर प्रताड़ित किया, फिर उसको डांटा गया। 59, 60 में भी डांटा गया, 61, 62, 68 तक, 68 वर्ष तक उसको प्रताड़ित किया गया, डांटा गया। फिर 65 के बाद उसको समझाया गया। 69, अरे अगर सत्संग में चले जाएगा तो इस भवसागर से तर जाएगा। 69, 70, 73, 72, सब गिनती लिखने वाले ने बड़ी सुंदर गिनती लिखी है। इसका प्रत्येक अंक में अपने आप में विज्ञान है, प्रत्येक अंक का अपने आप में अर्थ है। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि 70 हो गए, 72, 75 हो गए, लेकिन अब भी माया के जंजाल में ही फंसे। कहाँ 51, अब वन की तरफ अधिकांश समय हमने सत्संग में व्यतीत करना है। आधी उम्र चले गए, आधी उम्र और है, लेकिन हम यही माया के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए इस ममता माया का त्याग करना है, नित्य उपासना करनी है, भगवान का भजन करना है, सत्संग का आश्रय लेना है अधिकांश समय। और यदि ये हम अपनाते हैं तो निश्चित ही हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। हमारा आत्म कल्याण हम तर सकते हैं, इस भवसागर से पार तर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी में रहे तो फिर 79, फिर यहीं इसी संसार में, इसी माया में हम फंस जाते हैं। शीकर यानी फंसना, जकड़ना, और इसी में डूब जाते हैं। कि वह निरंतर भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु हमारा मस्तक सदा आपके चरणों में झुका रहे, ये हाथ हमेशा दान के लिए उठे, ये पैर हमेशा तीर्थ व्रत के लिए निकले, इस वाणी से निरंतर आपका गुणगान हो हे मां। और ये आंखें, इन नेत्रों से हम जहां देखें, जिसको भी देखें, उसमें आप ही का प्रतिबिंब देखें, आप ही की छवि देखें।
इन कानों में इतनी शक्ति आ जाए कि हम आपकी कथा को सुनकर के कभी अघाए नहीं, निरंतर आपकी कथा, आपके भजन, आपके नाम को श्रवण करते रहे। ये जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ये हाथ, ये पैर, ये सब आपकी सेवा के लिए समर्पित हो। 5 ज्ञानेंद्रियां, ये नासिका, नेत्र, ये सब आप ही की सेवा के लिए हो। तो यही प्रार्थना करनी चाहिए निरंतर उस पराम्बा भगवती से, क्योंकि वो पराम्बा भगवती सब कुछ है, सब कुछ प्रदान करने वाली है। अब भगवान कहते हैं, उसको जगदम्बा कहते हैं, उसको चामुंडा कहते हैं, उसी को हम भैरव कहते हैं, उसी को शंकर कहते हैं, उसी को इंद्र कहते हैं। वो एक है, अनेक रूप रूपाई प्रभु विष्णवे, अनेक रूप एक रूप के अनेक रूप है। इसलिए संत बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं।